नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिंदू शेर कहे जाने वाले बीजेपी के विधायक टी राजा, जो कि तेलंगाना के हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो मुंबई के उस मीरा रोड पर जाएंगे जहां राम जन्मभूमि में रामलला के स्थापित होने की खुशी में एक दिन पहले वहां हिंदू लोग राम यात्रा निकाल रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया गया। इसके बाद माहौल खराब हुआ, लेकिन टी राजा ने यह घोषणा की कि ऐसी कौन सी देश में जगह हो सकती है या कोई सड़क हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है जहां हिंदुओं के जाने पर पुलिस रोक लगा दे या गुंडे रोक लगा दें। यह नहीं हो सकता और हम इस पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस घोषणा के बाद हालांकि शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि टी राजा वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको हिंदू शेर कहा जाता है और उनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि जहां वो जाते हैं लाखों सनातनी इकट्ठे हो जाते हैं। और इसलिए शासन प्रशासन में जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो कोर्ट तक में पहुंच गए और रोक लगवाने की बात की कि भैया अगर टी राजा वहां मीरा रोड पर आ गए कुछ भी बवाल हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया हालांकि, और यह कहा टी राजा को कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे माहौल खराब हो, भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और जनता को संयमित रखेंगे। अब देखिए, हिंदू तो सहिष्णु है ही, हिंदू कभी भी दंगा फसाद करता नहीं है। कोई उकसावपूर्ण कार्रवाई करे, कोई उंगली करे तो भाई फिर तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इसके बावजूद भी टी राजा ने उसको स्वीकार किया और यह तय किया कि हमें केवल जाना है और यह बताना है कि जैसा पहले सुनने में आया था कि यह कहा जाता था कि यह फला का एरिया है, यहां हिंदू नहीं जा सकते। एक बीजेपी की जो विधायक थी उसी मीरा रोड पर वो बता रही हैं कि आधार कार्ड चेक होते हैं, बैरियर लगा दिया जाता है, दिखाओ अगर हिंदू है तो एंट्री नहीं है। ये ऐसा हो सकता है क्या? और इसीलिए टी राजा को यह चुनौती देनी पड़ी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर वो जाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों के चलते वो नहीं जा पाए। लेकिन जब गए तो वाकई में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी जिनके हाथ में भगवा झंडे थे। जय श्री राम के नारों के गूंज से मीरा रोड के जो दंगाई थे घरों में दुबक गए और थर थर कांपने लगे कि कभी पल भर में कुछ ना हो। सोचिए, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ, एक किसी दुकान पे हमला नहीं हुआ, किसी को एक थप्पड़ तक भी नहीं मारा गया। यही है सनातन संस्कृति, यही है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, यही है सनातनियों की जो संस्कृति है। यही है जो आदमी जिसके धर्म में, मैं भी सनातनी हूं, हमें बचपन से सिखाया गया कि बेटा चींटी को नहीं मारना बल्कि उसको आटा खिलाना, इसके अंदर भी आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा। हमें तो कहा गया है, हमारी संस्कृति है कि सबके अंदर भगवान है, सांप को भी दूध पिलाना। लेकिन हमारे ऊपर कोई इस तरह की तोहमत गढ़े कि हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू दंगे करते हैं। हम सहिष्णु हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारे धर्म और देश के ऊपर कोई बात ना आए। अगर हमारे देश और धर्म पर बात आएगी तो तब कोई चुप बैठेगा, तब तो वो सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति है भाई। हमारे भगवानों ने सिखाया है कि भाई समुद्र से आप रास्ता मांग रहे हैं, अनुग्रह आग्रह कर रहे हैं कि रास्ता दे दीजिए, हमें दुष्ट का प्रहार, दुष्ट के ऊपर प्रहार करना है, रावण का विनाश करना है, हमें मार्ग दे दीजिए। नहीं मानता तो फिर तो धनुष तीर उठाना पड़ता है। आज के समय में धनुष तीर उठाने की तो अब परंपरा ही नहीं है, बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। देश में एक संविधान है, देश का एक कानून है और उस कानून के दायरे में रहते हुए कानून को पालन करने के लिए आज राष्ट्रवादी सरकारें हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो। वो इस पर्याप्त ताकत को रखते हैं कि कानूनी दायरे में रहते हुए जो भी देश और धर्म के विरुद्ध कोई बात कहेगा, कोई सनातनियों पर हमला करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो टी राजा वहां जा रहे थे वो केवल इसलिए कि जो कोई धमकी देने की बात करे और ये कहने की भी बात करे। और आपको बता दूं, उसके जाने का पीछे का एक कारण और भी है, क्योंकि राहुल गांधी की 1500 की भीड़ को दिखाकर जो कांग्रेसी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है और जो इंडिया अलायंस है, ये सारे नेता एक बात का प्रचार करने में लगे कि देखो राहुल गांधी कितना बड़ा नेता है, इतनी भीड़ उमड़ गई। भैया वो भीड़ जो उमड़ी हुई है ना,
वो उन लोगों की है जो खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे। क्या बताओगे भाई? कि बस सब बदला लेंगे, राम मंदिर का बदला लेंगे, उसको तोड़ देंगे, फिर मस्जिद बनाएंगे। किसकी सरकार? बोले कांग्रेस की। यानी राहुल गांधी के समर्थक खुलकर मीडिया में बोल रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कौन लोग राहुल गांधी के आगे पीछे खड़े हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहा है? जाति जाति जाति। किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे एक्स पर एक पोस्ट पे वीडियो भेजा, बड़ा कार्टून बना करके कि एक खिलौना है, राहुल गांधी का शेप बना रखा है, बैटरी चार्ज होने से डिस्चार्ज तक एक ही बात बोलता है, जाति 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 जाति। फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको चार्ज कर दीजिए, फिर बोलता है जाति जाति जाति। यानी कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो और हिंदू मुस्लिम में दंगे करा दो। तो जब जाति में बटा हुआ हिंदू जब एक मुस्लिम कम्युनिटी से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? हिंदू का। और जब हिंदू का नुकसान होगा तो क्या होगा? इसके बाद हिंदुओं में दहशत होगी और उसके बाद ये क्या कहेंगे? हम आएंगे भाई सत्ता में, हमें वोट दो। तो वो जो डरा हुआ हिंदू है उसको कोई दिखाई नहीं देता कि वो कहां जाए, क्या करे। और इसीलिए कांग्रेस देश में 65 साल राज करती रही। अब मोदी जी आ गए, इन्होंने जिंदगी लगा दी थी कांग्रेसियों ने कि आरएसएस वाले हैं, वो तो मुसलमानों को समुद्र में डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खूब डराया। लेकिन आज मोदी जी को केंद्र में 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। अगर ये राजनीतिक दल के नेता जो विपक्षी पार्टियों में बैठे हैं, ओवैसी टाइप के हों, राहुल गांधी हों, अगर ये लोगों को ना भड़काएं तो मैं गारंटी लेता हूं कि देश के अंदर एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम दंगा ये कब होता है, या जातीय दंगे कब होते हैं? जब ये राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए, सत्ता में आने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं। अब आप सोचिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी एक सूत्री कार्यक्रम है उनका यात्रा में, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, जितनी जिसकी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। बताओ अडानी की कंपनी में कितने ओबीसी हैं, बताओ सरकार में कितने ओबीसी हैं, सेना में ओबीसी 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 चिल्ला रहा है। राहुल गांधी, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि भाई तू 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने ओबीसीयों के भले के लिए आपने काम कर दिए? आप ओबीसी के बहुत ज्यादा हितैषी हैं। तो जहां जहां जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, चलो इतना करके दिखा दो कि जितने ओबीसी हैं भला करो, सबको नौकरियों पे लगाओ सरकारी, सबको मकान दो सरकारी, सबकी चिकित्सा फ्री करो। करो तो सही, करना कुछ नहीं है और केवल हिंदुओं को बांटने का काम करना है। ऐसे में टी राजा का जो ये मीरा रोड पर प्रदर्शन करना है वो इस बात को दर्शाता है कि आप हिंदुओं को बांटने का काम करोगे तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो हिंदुओं को जोड़ने का काम करेगा। आपने तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई। बीजेपी का एक लीडर जहां खड़ा हो जाता है वहां लाखों हिंदुओं को एक कर देता है। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, सब एक हैं, इस देश के लिए एक हैं। तो उसी मीरा रोड पर जहां ये कहा जा रहा था राम यात्रा पर दंगा हो गया, प्रशासन कह रहा था कि टी राजा चला जाएगा तो बवाल हो जाएगा, वहां 1 लाख हिंदू सनातनी गए, टी राजा भी गया, किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं मारा। अगर एक भी पत्थर आ जाता तो दंगा हो ही जाता। लेकिन यह बता रहा है कि ना तो मुसलमान खराब है ना तो हिंदू खराब है, ना मुस्लिम लड़ना चाहता है ना हिंदू लड़ना चाहता है, और दोनों यहां रहते आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा कि ये दोनों लोग देश में शांति से रह कैसे रहे। उनको वोट कौन देगा? वायनाड जो राहुल गांधी गया है वो क्यों गया है? उसको लगता है वहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, उनको भड़काना बहकाना ज्यादा जरूरी है, वहां जाकर के उसको एक तरफा वोट मिल जाएगा और इसलिए वो सांसद बन जाएगा। वरना हिम्मत थी तो यूपी में ही कहीं लड़के दिखाता और अपनी परंपरागत सीट को नहीं छोड़ता। लेकिन उसने ये बता दिया है कि हम किस विचारधारा को पोषित कर रहे हैं। इसी तरह कट्टरपंथियों के साथ खड़े होंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करेंगे। लेकिन जब तक टी राजा जैसे शेर, सनातनी शेर जिंदा हैं, आप विपक्षी पार्टियां सारी ताकत झोंक दो, हमारे पास एक ही शेर काफी है हिंदुओं को एक करने के लिए। ये टी राजा ने बता और जता दिया। दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि ये जो इस समय 2024 का चुनाव है, ये वाकई में विचारधारा का ये चुनाव है
और इस विचारधारा में एक विचारधारा वो है जो देश को काटना बांटना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है, और एक ये विचारधारा है देखिए कि उसी मोहल्ले में जाकर मैं हालांकि देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग टी राजा के बयान को भी ये कह रहे हैं कि साहब इसने जो है औरंगजेब को कैसे कह दिया वो आक्रमणकारी था, मंदिर तोड़े और जी हमारा धर्मांतरण किया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। क्यों भाई, धर्म के आधार पे 1947 में देश बंट गया। जब देश बंट गया तो अपने आप ही कुछ लोगों ने मेहनताना मांगा कि हमको अलग स्थान दो, नाम रख दिया पाकिस्तान, तो जो बचा वो तो हिंदुस्तान हो गया, ऑटोमेटिकली है। तो फिर अगर कोई ऐसी बात कह रहा है, इस देश के बहुसंख्यक हैं, हमने अपने देश का टुकड़ा करवाया, बहुत पीड़ादायक स्थिति उस समय रही है, इतिहास बताता है, तब फिर किसी को क्या दिक्कत है। तो टी राजा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और जो लोगों को शपथ दिलाई है वाकई में टी राजा को पूरे देश में जाने की जरूरत है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया भी है। अब देखते जाइए कि इसी तरह का माहौल पूरे देश में आपको मिलेगा, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होगा, क्योंकि संगठन में शक्ति है। हम बचपन से संघ की शाखाओं में सुनते आए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।